हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम इंग्लिश स्पीकिंग की ये क्लास नंबर 7 है। इस क्लास में हम फ्रेजेस के माध्यम से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला जो इंग्लिश का फ्रेज ले रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। आपको पता होगा कि ब्लैक कलर का जो कोट है वो कौन पाता है? ब्लैक रंग का जो कोट है वकील डालते हैं। ब्लैक एंड वाइट कहते हैं कि ये तो वकील है, ब्लैक एंड वाइट पर्सनैलिटी है। ब्लैक एंड वाइट पर्सनैलिटी मीन्स जब किसी चीज़ को हम कानूनी पायदान से देखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट फिगर। मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने किसी को कहा, मीन्स डॉक्यूमेंट के साथ जब कोई बात की जाती है तो उसको ब्लैक एंड वाइट बात कहते हैं। वकील हमेशा कोई भी बात अगर करेगा तो प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ करता है। अगला जो फ्रेज है वो है रनिंग लेट। रनिंग लेट मीन्स आई एम रनिंग लेट ड्यू टू ट्रैफिक जाम। आप ऑफिस में पहुंचना था, मीटिंग थी 11 बजे, लेकिन आप ट्रैफिक जाम में फंस गए तो आपने फ़ोन कॉल किया, आई एम रनिंग लेट ड्यू टू ट्रैफिक जाम, प्लीज स्टार्ट द मीटिंग विदाउट मी। ब्लोन अवे, इंग्लिश में एक शब्द है जिसको बोलते हैं ब्लोन अवे, आश्चर्यचकित कर देना। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि ये व्यक्ति इतना समझदार है और पता लगे कि ये व्यक्ति तो बहुत समझदार है, या किसी टीचर के बारे में लगे कि इसको 4 बातों की जानकारी है और फिर लगे कि इसको तो 400 बातों की जानकारी है, आश्चर्यचकित हो जाएगा। कई बार किसी स्पीकर को सुन के हम ब्लोन अवे हो सकते हैं। आश्चर्य, ब्लोन अवे मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना। लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। इफ यू नो समथिंग कंप्लीटली, जब किसी के बारे में आपको पूरा पता होता है, किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी एरिया के बारे में, देन यू कैन से आई नो दिस सिटी लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। जिसके बारे में इनसाइड आउटसाइड पता है। प्लीज गिव मी ए हैंड। इंग्लिश में एक फ्रेज है, प्लीज गिव मी ए हैंड, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अगला फ्रेज हम ले रहे हैं कीप एट बाय। कीप एट बाय मीन्स टू कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम समवन। जब हमें इस बात की जानकारी हो जाती है कि ये व्यक्ति हमारे जो फीलिंग है उसको नहीं समझता, तो व्यक्ति हमेशा कीप एट बाय रखता है। मीन्स दूरी रखता है। या हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं कि ए डेली डोज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का प्रयोग अगर आप डेली करेंगे तो कफ और कोल्ड एट ए बाय रखेंगे, दूर रखेंगे। गेट अलोंग विद, इंग्लिश में एक शब्द है जिसको बोलते हैं गेट अलोंग विद। जब किसी व्यक्ति के साथ हमारे जो संबंध है अच्छे होते हैं तो हम ये कहते हैं हैव ए गुड रिलेशन। गेट अलोंग विद मीन्स हैव ए गुड रिलेशन।
पुट अप विद, टू टॉलरेट। इस संसार में हर व्यक्ति को किसी ना किसी व्यक्ति को टॉलरेट करना पड़ता है। क्या इस संसार में व्यक्ति को किसी को टॉलरेट करना चाहिए? लेकिन यहां पे सेंटेंस की बात है। आई पुट अप विद माई बॉस, पुट अप विद माई बॉस, आई ऑलवेज टॉलरेट माई बॉस। यह बात अक्सर हर ऑफिस में सुनने को मिल सकती है। बीट द क्लॉक, बीट द क्लॉक मीन्स अगर आपको कोई काम दिया गया और हमेशा आप अपने काम को डेडलाइन तक पूरा कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं आई ऑलवेज कंप्लीट माई प्रोजेक्ट एंड बीट द क्लॉक। आई ऑलवेज कंप्लीट माई प्रोजेक्ट एंड बीट द क्लॉक। बैड माउथ, इस संसार में नेगेटिव टॉकिंग करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। इस संसार में नेगेटिव टॉकिंग करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन बैड माउथ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉक होगी उसमें कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। लास्ट में जाते हुए एक फ्रेज हमारे माइंड में आ गया, स्लीप ऑन इट। शायद पहले बताया भी हो। स्लीप ऑन इट मीन्स व्हेन वी वांट टू टेक सम टाइम, when we want to take some time to take a decision for a particular situation, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में यदि हम टाइम लेना चाहते हैं, then we can say I have to sleep on it before giving my answer or viewpoint regarding this question. Thank you so much for listening and always supporting Hari Om Knowledge Plus.